दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र फॉर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज़। दोस्तों आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पंचायत चुनाव की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के अंदर पिछले लंबे दिनों से पंचायत चुनाव जो हैं वो प्रस्तावित हैं, तो उसी को लेकर के कुछ प्रश्न आपके और हमारे जहन के अंदर चले हुए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आज हम आपके साथ लाइव हुए हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि पिछला जो पंचायत का कार्यकाल था वो कब हुआ था और क्या अगला कार्यकाल जो शुरू होना था पंचायत को, उसको लेकर के देरी जो है वो क्यों की जा रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि पिछली पंचायत का जो कार्यकाल था, पिछली पंचायत का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को जो है वो पूरा हो चुका था, लेकिन वो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के द्वारा एक पंचायत राज अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया 2020 के अंदर, जिसके तहत हरियाणा पंचायत के अंदर BCA को 8% और महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो हरियाणा सरकार के इस प्रावधान को गुरुग्राम के प्रवीण कुमार के द्वारा 15 अप्रैल 2021 को कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई और वहां पर इसको पक्षपातपूर्ण यानी कि भेदभाव और असंवैधानिक जो है वो बताया गया और पुराने नियमों के तहत चुनाव कराने की मांग की गई। इसी बीच हरियाणा सरकार के द्वारा न्यायालय में अपना जवाब दायर किया गया, जिसके द्वारा हाल फिलहाल में कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव कराने में थोड़ा और समय सरकार के द्वारा जो है मांगा गया। तो इसी बीच कोर्ट के अंदर जो मामला है वो चलता चला गया और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा पुराने नियमों के तहत सरकार को, जो पुराने नियम थे पंचायत राज के, उसके तहत चुनाव कराने की आदेश जो है वो दिया गया। तो इसी बीच कुछ याचिकाएं जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दायर की जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा बिना रिपोर्ट के आधार पर दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी गई और इसी आदेश को मानते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा एक हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसके द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को 30 अगस्त को जो है सौंप दी गई और इसी आधार पर हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2022 जो है वो पारित किया गया, यानी उस अधिनियम को मंजूरी दी गई और उस मंजूरी के तहत जो है OBC A को पंचायत चुनाव में 8% और महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। और ऐसे में आप ये मान के चलिएगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया और नई जो वार्ड बंदी है उसका जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और इसके लिए जिला उपायुक्तों को आदेश सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। तो
यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि पंचायत चुनाव की यदि संभावनाओं की बात करें तो पंचायत चुनाव अक्टूबर में दशहरे के बाद जो है वो संभावित है। तो अभी कुछ समय और लगेगा, लेकिन इसी बीच गांव की क्या व्यवस्था है, गांव के अंदर चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, उसके बारे में आपको एक बार बता दें कि गांव के अंदर जो उम्मीदवार चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं उन पर भी इसका अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ेगा। और दूसरा आपको बता दें कि सरकार के द्वारा ये जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है ये कहीं ना कहीं संविधान की प्रस्तावना में लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में बढ़ते हुए एक बड़ा कदम जो है वो माना जाता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, यदि वास्तव में सरकार जो है वो सामाजिक न्याय ही स्थापित करना चाहती है तो सरकार के लिए इसके तहत जो है या सरकार के द्वारा इसके लिए कुछ और बड़े कदम जो है उठाने की आवश्यकता है, जिससे जरूरतमंद जो वर्ग जो है वो अपने आप को सशक्त और मजबूत महसूस कर सके और स्वयं जो है वो अपने आप में या राजनीतिक शक्ति के तौर पर या आप कह सकते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।